आज भारत को रोड एक्सीडेंट्स में दुनिया का कैपिटल कहा जाता है। भारत में गंभीर सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या पहले से बढ़ गई है, क्योंकि लगातार सड़क दुर्घटना में मौत का बढ़ता आंकड़ा कई सवाल छोड़कर जाता है। रोड एक्सीडेंट्स, सड़क दुर्घटना, रोड क्रैशेस, सड़क दुर्घटनाएं हर 3.5 मिनट में एक जान जाती है। 4.5 लाख से भी ज्यादा एक्सीडेंट्स 2022 में ही हुए। प्रॉब्लम हम सबको पता है, हम रोड रूल्स फॉलो नहीं करते, सेफ्टी को कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है, ट्रैफिक अनऑर्गेनाइज्ड है, रोड पे मार्किंग्स नहीं है। लेकिन आखिर में इसका सलूशन क्या है? यूरोपियन देश अपने एक्सीडेंट्स को हाफ करना चाहते हैं 2030 तक, और उनका पहला मेजर स्टेप है कंपल्शन ऑफ एडास फ्रॉम जुलाई 2024। अब उन्होंने ऑलरेडी ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग 2022 से कंपलसरी कर दिया है, और उसके बाद 38% रिडक्शन आया है इन लो स्पीड एक्सीडेंट्स। पर यहां पे इंडिया में इंप्लीमेंट करने के लिए एक बहुत ही मेजर चैलेंज है। आज जो भी गाड़ियां इंडिया में डायरेक्टली इंपोर्ट होती है एडास के साथ, उसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग काम तो सही से करता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हुए हैं कि उस गाड़ी को रियर कोलिजन हो गया बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड सडन ब्रेकिंग। वहीं पे काफी बार जब हम लेन चेंज करना चाहते हैं तो एडास हमें अग्रेसिवली लेन के अंदर पुल कर देता है। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज के मेजर सिटीज को देखें, न्यूयॉर्क, लंदन, या इवन अगर हम दुबई देखें, यहाँ पे मोस्टली रोड पे 4 व्हीलर्स ही चलते हैं। अब इस वजह से एडास को ट्रेन किया जाता है टू रीड 4 व्हीलर्स, वेराज एडास इजीली 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स या एनिमल्स को डिटेक्ट नहीं करता, जो हमारे रोड कंडीशंस में काफी कॉमन है। तो आखिर इन सब का सोल्यूशन क्या है? हमने कुछ कार मैन्युफैक्चरर्स को ईमेल किया विद दिस सेम क्वेश्चन, और एक ने हमें इनवाइट किया टू देयर फैसिलिटी। तो आज हम आए हैं चेन्नई में एट द महेंद्र रिसर्च वैली। यहाँ पे हम देखेंगे कि एडास को इंडिया के लिए डेवलप कैसे किया जाता है। हमने रिक्वेस्ट की है XUV 3XO की, क्योंकि ये सबसे अफोर्डेबल लेवल 2 एडास गाड़ी है इंडिया में। तो क्या प्राइस कम होने से एडास की क्वालिटी में भी डिफरेंस आ जाता है? तो पनीत जी, हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि एडास सिस्टम के 2 मेन एलिमेंट्स हैं। एक है परसेप्शन सिस्टम और एक है एक्चुएशन सिस्टम। परसेप्शन का मतलब देखना, एक्चुएशन का मतलब रिएक्ट करना। अब ये दोनों चीजें एडास करता है जस्ट लाइक अ ह्यूमन। तो अगर डिटेक्ट नहीं होगा तो रिएक्ट कैसे करेगा? इसलिए फर्स्ट स्टेप है डिटेक्शन ट्रेनिंग थ्रू सॉफ्टवेयर। एक बार परसेप्शन सिस्टम पे कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर नेक्स्ट रहता है लॉजिकल सिस्टम की, जो आप परसीव कर रहे हो उसके बेसिस पे आप एक्ट ठीक से कर रहे हो कि नहीं कर रहे, और वो पार्ट जो है हमारे HIL में चेक करते हैं। अब डिटेक्शन ट्रेनिंग के बाद आता है रिएक्शन टेस्ट करना। द नेक्स्ट स्टेप इज हार्डवेयर इन लूप। यहाँ पे एडास का रियल लाइफ हार्डवेयर जैसे कैमरा, रेडार, स्टीयरिंग, ब्रेकिंग सिस्टम, क्लस्टर, इन सबको सिमुलेशन के थ्रू रियल लाइफ सिचुएशन में टेस्ट किया जाता है। हम मैथमेटिकल मॉडल्स यूज करते हैं ताकि जब ये कंट्रोल सिस्टम ब्रेक लगाए तो एक्चुअल गाड़ी जितना दूर जाकर रुकना चाहिए उतनी दूर आपको ये सिमुलेशन सिस्टम में भी लगेगा। तो इसमें डिफिकल्ट एंड रेयर कंडीशंस को भी टेस्ट किया जाता है, जैसे इमरजेंसी ब्रेकिंग इन फॉग या फिर इवन इन डार्क। इट सीम्स थर्ड स्टेप बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी में काफी सारे टेस्ट इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। एंड पुनीत जी, प्लीज गाइड अस, क्या होता है नेक्स्ट? डेफिनेटली रचित। सो ये एक टेस्ट गाड़ी है जिसके अंदर हम अलग अलग तरह के रोबोस लगाते हैं। मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ पहले। यहाँ पे एक स्टीयरिंग रोबो है, यहाँ पे ब्रेक और एक्सेलेरेटर रोबो है, यहाँ पे एक इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट है जो गाड़ी के एक्सेलरेशन अलग अलग एक्सेस में डिटेक्ट करता है। ये इनका कंट्रोल बॉक्स है हमारे रोबोस का। काफी बार हमने एडास के वीडियोस में नोटिस किया कि यार वो एक डमी रोड क्रॉस करता है, गाड़ी ब्रेक मारती है, तो वो इस टाइप का डमी है, इसको कहते हैं पेडेस्ट्रियन डमी, और ये एक फुल साइज इंसान के साइज का होता है। उसके अलावा और भी टाइप के डमीज यूज किए जाते हैं टू टेस्ट। तो सबसे पहला आ जाता है कार डमी। ये फुली इन्फ्लेटेड कार है, तो अगर कभी गाड़ी टच भी होती है, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, इट इज ऑल सॉफ्ट एंड स्क्विशी। वहीं पे कम हियर, ये है साइकिल डमी। ओके, साइकिल पे भी फोकस किया गया क्योंकि इंडिया में काफी लोग साइकिल चलाते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, सो दिस इज अ गुड एग्जांपल फॉर दैट। साथ में 2 व्हीलर्स इंडिया में काफी कॉमन है, जो जनरली इंटरनेशनल एडास आते हैं उसमें नहीं होता है, सो यू गेट अ 2 व्हीलर डिटेक्शन ऑल्सो। इसे पूरा ट्रेन किया जाता है एडास सिस्टम को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अटेंशन टू डिटेल दिया गया ऑन चाइल्ड डमी, क्योंकि फुल साइज पेडेस्ट्रियन जो रहता है वो मेरा हाइट का ऑलमोस्ट है, और यहाँ पे देखिए चाइल्ड डमी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर एडास टू रीड। हमने विटनेस किया है ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग फॉर बाइक्स, कार, और फिर लेन कीप असिस्ट, रोड एज डिटेक्ट कैसे करते हैं, एंड साथ में 3 व्हीलर्स का डिटेक्शन आखिर में ये चलता है कि नहीं। तो इसके बाद इट्स डन या और कुछ टेस्टिंग होती है? नहीं, ये एक
एक गेट है हमारे टेस्टिंग प्रोसेस में, जब ये गेट हम इसका पास क्राइटेरिया मिल जाता है उसके बाद हम फिर ड्राइवर्स को लगाते हैं, एक्सपर्ट ड्राइवर्स, हमारे टेस्ट इंजीनियर्स जो टेस्ट ट्रैक पे कंट्रोल एनवायरनमेंट में गाड़ी चलाते हैं, वो एग्जिट क्राइटेरिया, वो गेट जब पास होते हैं तभी हम गाड़ी को, हमको परमिशन मिलता है पब्लिक रोड पे एक्सपोज करने के लिए। इन सारे टेस्ट के बाद एडास को अब इंडिया के हिसाब से ट्यून किया गया, इससे मल्टीपल डेवलपमेंट्स हुए। तो सबसे पहला गाड़ी का जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव ब्रेकिंग था, अब उसे इंडियन कंडीशंस के हिसाब से कैलिब्रेट किया गया है। The international cars, when we drove it in India, was a very, very big surprise for us. We were sure that you have to make dramatic changes into the software and the calibration. Imported version of the software was not understanding what is going on in the road. Okay. It was braking too early. So you have to allow the car to go closer in India to brake it. अब सिस्टम को लेस इंट्रूसिव बनाया गया है फॉर लेन कीप। तो अगर लेन कोई चेंज कर रहा है देन सिस्टम काफी लो रेजिस्टेंस देता है व्हिच कैन बी इजीली ओवररिडन, वेयरएज अगर अनइंटेंशनली लेन चेंज हो रही है देन इट विल पुल यू बैक इनटू द लेन। So we were forced to drive for 14,000 hours to identify the actors in the road. अभी 3 व्हीलर्स, साइकिल्स, 2 व्हीलर्स और दूसरे एलिमेंट्स जो रोड पे दिखते हैं, एडास को मोस्टली इन सब को डिटेक्ट करने के लिए ट्रेन कर दिया है। And also the roads where the lane markings are very fainted. ऐसे केसेस में एडास को ट्रेन किया गया है टू रीड एंड रिएक्ट। तो इन मोस्ट केसेस एडास सही से फंक्शन करेगा टू कीप यू इन द लेन। इंडियन कंडीशंस के हिसाब से ओनली कैमरा बेस्ड एडास में काफी चैलेंजेस आते हैं। The camera is like our eyes, so it cannot be so accurate. बेसिकली जहां पे आंखें जो नहीं देख पाती वो मोस्ट केसेस में कैमरा भी रीड नहीं कर सकता। तो अगर मेरा कैमरा का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम भी है लेकिन वो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा रेडार से इनहांस हो रहा है तो मेरा ओवरऑल डिसीजन मेकिंग कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा है। तो पुनीत जी, दैट्स ऑल वी हैव फॉर द डे। हाँ रचित जी, हमने काफी बात तो करी पर मेरे ख्याल में 3 और फीचर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। एक और एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर 360 डिग्री कैमरा में इंक्लूड किया गया 3XO, व्हिच इज ऑटोमेटिक वीडियो रिकॉर्डिंग। अब ये फीचर तभी काम करेगा अगर आपने SD कार्ड इंस्टॉल करवाया इन द 360 डिग्री कैमरा सेटअप। ये जो है टोटल 6 मिनट का वीडियो रिकॉर्डिंग देगा इन 3 कंडीशंस। पहला, इमरजेंसी ब्रेकिंग एडास की वजह से हुई है। सेकंड, आपका एयरबैग डिप्लॉय हुआ है। तीसरा, अगर आपने लॉन्ग प्रेस किया है कैमरा बटन का फॉर 2 सेकंड्स। अब ये जो है 3 मिनट बिफोर एंड 3 मिनट आफ्टर का वीडियो रिकॉर्डिंग आपके लिए सेव करेगा। अब एक बात तो डेफिनेटली क्लियर है कि एडास हमारे लिए काफी यूजफुल है, शर्त यह कि वो इंडियन ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से टेस्ट या डिजाइन किया जाए, वरना वो यूजफुल से ज्यादा हार्मफुल बन सकता है। अब ये बात सही है कि हमारे देश में बहुत सारे नए एक्सप्रेसवेज आ रहे हैं, बट उसी के साथ सच्चाई ये भी है कि हमारी जो सिटीज है वहां पे पॉपुलेशन भी बढ़ते जा रही है। तो एडास सही मायने में इंडिया में तब काम करेगा जब वो ओपन रोड्स, एक्सप्रेसवेज के अलावा हमारी चौको ब्लॉक सिटीज वहां पे भी सही से फंक्शन करेगा। एक बात बोलूं आपके साथ, अगर आप और मैं सब मिलके बेसिक रोड रूल्स फॉलो करेंगे ना तो एक्सीडेंट्स अपने आप ही कम हो जाएंगे। सीट बेल्ट पहनेंगे, मोटरसाइकिल स्कूटर पे जा रहे तो हेलमेट पहन लो, बेसिक थिंग्स फॉलो करेंगे ना, ये एक्सीडेंट्स अपने आप ही कम हो जाएंगे। बट यार एक बात तो है, हमें लगता है कि हमने एक बार 5 स्टार रेटेड गाड़ी ले ली, हमारा काम वहां हो गया, वी आर डन विद इट, बाकी की सारी जिम्मेदारी दूसरे की। तो ऐसा सही नहीं है। अगला हमारा वीडियो इसी पे रहने वाला है जहां पे हम सेफ्टी रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, जो हमारा सीरीज का 2nd वीडियो रहेगा। सो यू शुड बी एक्साइटेड फॉर इट, और वहां पे हम आपको बहुत सारे और डिटेल्स देंगे। अब ये वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस है और आपको ऐसे लग रहा है कि आप गलत गाड़ी ना ले लो, देन इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। जी हाँ, ये आपको जाना पड़ेगा motoroctane.com/car-consultancy। मैं आपके लिए लिंक इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन में ही छोड़ रहा हूं। आपको यहां जाके अपने डिटेल्स भरने और एक कॉल बुक करना है एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की हुई है और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट है और किस वजह से। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड 2nd वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। लव यू ऑल, बाय।